हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीक्षा। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। एनी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। मतलब ये ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ज़रूरी है हमारे शरीर में नॉर्मल ग्रोथ और न्यूट्रिशन के लिए। नॉर्मल ग्रोथ में साधारण वृद्धि के लिए और न्यूट्रिशन में पोषक तत्व के लिए, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एंड आर एक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी इन द डाइट, और ये हमें लेने होते हैं स्मॉल क्वांटिटी इन डाइट के साथ। बिकॉज दे कैन नॉट बाय सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। मतलब ये जो है हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमें ये बाहर से लेने पड़ते हैं। देन टाइप ऑफ विटामिन्स, टू टाइप ऑफ विटामिन्स, फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स वो होती हैं जो वसा में घुलनशील होती हैं। फैट मीन्स वसा, जो वसा में घुलनशील होती हैं उन्हें कहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स वो होती हैं जो कि मतलब वाटर में, मतलब पानी में जो घुलनशील होती हैं उन्हें कहते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। देन फैट सोल्यूबल विटामिन्स में आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में आते हैं विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी6 एंड विटामिन बी5, विटामिन बी12, बायोटीन, फॉलिक एसिड। ये आते हैं वाटर सोल्यूबल में। और हम आपको पहले ही बता देते हैं अब कि हम इस वीडियो में सिर्फ फैट सोल्यूबल विटामिन्स को ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। हम इसमें वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। देन वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन्स में हम पहले एक्सप्लेन करेंगे विटामिन ए को। इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। एंड देन फंक्शन ऑफ द विटामिन ए, मतलब इसके क्या क्या फंक्शन है, क्या मतलब इसकी इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। पहले मेंटेनेंस ऑफ विजन। विटामिन ए हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट कॉल्ड रोडोस्पिन। मेंटेनेंस ऑफ विजन मतलब देखने में हेल्प करता है, ये हमारी नज़र को ठीक बनाए रखता है। और ये फॉर्मेशन करता है एक पिगमेंट की, रोडोस्पिन। ये एक पिगमेंट होता है। और रोडोस्पिन इज़ विटामिन ए कंटेनिंग पिगमेंट विच इज़ फॉर्म्ड इन डिम लाइट। और ये पिगमेंट जो है डिम लाइट में बनता है। और यही पिगमेंट, दिस पिगमेंट हेल्प्स इन विजिबिलिटी इन नाइट। और ये पिगमेंट जो है हमें रात में देखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। विटामिन ए इज़ एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड हेल्थी ग्रोथ। मतलब विटामिन ए जो है एसेंशियल है, मतलब ज़रूरी है हमारी नॉर्मल और हेल्थी ग्रोथ के लिए। विटामिन ए प्ले रोल इन मेंटेनिंग हेल्थ प्रेगनेंसी। मतलब ये विटामिन ए जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थी प्रेगनेंसी के लिए। देन थर्ड, डेवलपमेंट इम्यूनिटी। मतलब ये हमारी इम्यूनिटी को भी डेवलप करता है। विटामिन ए प्ले रोल इन बूस्टिंग इम्यूनिटी ऑल्सो। मतलब ये हमारी इम्यूनिटी को और बढ़ाता है कि जिससे कि हमें डिजीज़ काफ़ी जल्दी नहीं लगती। एंड नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। मतलब इसके क्या हानि होती है हमें अगर हम इसे एक्सेस में ले लेते हैं या फिर हम इसे ना लें तो। नाइट ब्लाइंडनेस। द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू सी इन डिम लाइट गेट इम्पेयर्ड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। मतलब जो एबिलिटी जो होती है रात में देखने की, एक पर्सन की जो रात में देखने की जो एबिलिटी होती है वो मतलब ख़राब सी हो जाती है, उसे कुछ ढंग से दिखाई नहीं देता है। ये होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि जो रोडोस्पिन जो विजुअल पिगमेंट बनाता है विटामिन ए, वो अब फॉर्म नहीं हो पाता है क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। हैंस पर्सन एबिलिटी टू सी इन डिम लाइट गेट्स इम्पेयर्ड। और फिर इस वजह से जो पर्सन की जो एबिलिटी है डिम लाइट में देखने की वो डैमेज हो जाती है या वीक हो जाती है। देन ज़ीरोपैथेलमिया। दिस डिसऑर्डर इज़ कॉज्ड ड्यू टू द सेवर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। यह डिसऑर्डर जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और ज़ीरोपैथेलमिया का मतलब होता है आँखों का पानी सूख जाना। अब नेक्स्ट,
विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड टू ग्रोथ रिटार्डेशन। मतलब ये जो है, मतलब इसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है या डिले हो जाती है, मतलब बहुत लेट ग्रो होता है या फिर ग्रो कम हो पाता है। एंड नेक्स्ट, विटामिन ए डेफिशिएंसी मेक स्किन ड्राई एंड ऑल्सो अफेक्ट इम्यूनिटी। विटामिन ए की कमी की वजह से हमारी स्किन ऐसे रूखी सी हो जाती है और ऑल्सो अफेक्ट इम्यूनिटी, मतलब ये हमारी इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करता है। और इसके सोर्सेज हैं, मतलब कहाँ से हमें ये विटामिन ए मिल सकता है। ये मिलता है मिल्क से, मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी है, दही, लस्सी, जो भी मिल्क से बनता है उससे हम मतलब ये विटामिन ए को ले सकते हैं। देन बटर, मक्खन, कैरेट, गाजर, वेजिटेबल्स मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मतलब हरी सब्जियों में भी विटामिन ए पाया जाता है। एंड देन एक्सेट्रा, मतलब और भी। एंड देन अब हम एक्सप्लेन करेंगे विटामिन डी को। और विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफिरोल। अब विटामिन डी के फंक्शंस। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, मतलब ये कैल्शियम और फॉस्फोरस को स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करता है। देन नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन नॉर्मल ग्रोथ एंड बोन डेवलपमेंट। ये हेल्प करता है नॉर्मल ग्रोथ एंड बोन डेवलपमेंट में, मतलब बोन को बनाने में, उसे स्ट्रॉन्ग बनाने में और नॉर्मल ग्रोथ में। और इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, मतलब इसकी हानियाँ क्या हैं अगर हम इसे ना लें या फिर एक्सेस में ले दो, इसकी हानियाँ क्या हैं। बोन लॉस, मतलब हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। हेयर लॉस, हड्डियों का, हेयर्स का टूटना, बालों का टूटना। मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द रहना। डिप्रेशन, मतलब स्ट्रेस रहना। हाई ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ हो जाना। और हार्ट अटैक भी आ सकता है इसमें। देन सोर्स ऑफ विटामिन डी इज़ सनलाइट, फिश लिवर ऑयल, बटर, मिल्क। ये हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन डी के। सनलाइट में सूरज की जो लाइट होती है, सनलाइट, उसमें भी हमें विटामिन डी मिलती है। बटर में भी, मतलब मक्खन में भी, दूध में भी और फिश लीवर ऑयल में भी। अब देन हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे विटामिन ए को। इसका केमिकल नेम है टोकोफिरोल। टोकोफिरोल इसका केमिकल नेम है। देन फंक्शन ऑफ विटामिन ए। फंक्शन है इसके बैलेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल, मतलब हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसे ये बैलेंस करके रखता है। पेयर्स डैमेज स्किन, मतलब जो हमें जैसे कट लग जाता है, कहीं कट जाता है जैसे, उसको ये ठीक कर देता है, मतलब फिर से नॉर्मल कर देता है जैसा वो पहले था। देन कीप हेयर्स शाइनी एंड हेल्थी। और इसमें जो है हेयर्स हमारे काफ़ी शाइन करते हैं और काफ़ी अच्छे रहते हैं, मतलब घने होते हैं, सुंदर लगते हैं उसमें। और इम्प्रूव विज़न, और हमें इसमें मतलब आइज़ की जो लाइट है वो सही रहती है, मतलब हमें सही से दिखाई देता है। अब इसकी डेफिशिएंसीज़ क्या हैं। हेयर लॉस, बालों का टूटना। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, चलने में प्रॉब्लम आना। मसल्स वीकनेस, मांसपेशियों का मतलब कमज़ोर हो जाना। ब्लाइंडनेस मतलब कम दिखाई देना, नज़रों में फ़र्क पड़ जाना। ड्राई स्किन का रूखा हो जाना। और देन इसके सोर्सेज हैं वेजिटेबल ऑयल, नट्स एंड होल ग्रेन्स। वेजिटेबल ऑयल मीन्स वनस्पति तेल। नट्स मीन जैसे अखरोट हो गए, मूंगफलियाँ हो गई, एक्सेट्रा। एंड होल ग्रेन इज़ साबूदाना। ये साबुत अनाज ये ज़रूरी होते हैं, इसमें पाया जाता है विटामिन ई। एंड देन हम एक्सप्लेन करेंगे विटामिन के। इसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। देन इसके फंक्शन ऑफ विटामिन के। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ विटामिन के इज़ ब्लड कोagulation। मतलब इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है कि जैसे अब हमें कट लग जाता है कहीं भी, तो उस पर जो खून सा जम जाता है ना, वो घाव सा बंद होने लगता है, खून का थक्का जमना, उसे कहते हैं ब्लड कोagulation। उसमें ये हेल्प करता है थक्का जमने में। असेंशियल फॉर नॉर्मल लीवर फंक्शनिंग, मतलब हमारी लीवर की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसे मेंटेन करके रखता है। एड द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स, और ये जो कैल्शियम जो होती है उन्हें हमारी बोन्स में ऐड करने में हेल्प करता है। एंड देन हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन के।
तो इसमें डेफिशिएंसीज हैं। ब्लीडिंग इन गम मतलब दांतों से खून निकलना, दांतों मसूड़ों से खून निकलना। डायरिया मतलब दस्त। नोज़ ब्लीडिंग नाक से खून आना, ये इसके सिम्टम्स होते हैं डेफिशिएंसीज विटामिन के की वजह से। देन हम पढ़ेंगे सोर्सेज मतलब कहाँ कहाँ से हमें ये मिल सकता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब हरी सब्जियों से। रेडिश गाजर, रेडिश लीव्स गाजर की पत्तियों से। कबाग, कबाग मीन्स बंद गोभी। मीट मतलब कोई भी मीट, जैसे कोई भी चिकन मीट हो गया, कुछ भी मिल गया, उसमें भी विटामिन के पाया जाता है। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब दूध में, दही में, लस्सी में, मक्खन में, हर एक चीज़ में ये पाया जाता है।